वो समय जब माधुरी दीक्षित की चर्चाएं पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर होती थी, वो समय अब निकल गया है। माधुरी दीक्षित का जमाना चला गया, वो अब फर्स्ट ग्रेड की एक्ट्रेस नहीं रही। ये बयान मेरे नहीं है, बल्कि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने धक धक गर्ल को लेकर ये बातें कही हैं। अब इसी बयान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर टीकाराम जूली का माधुरी दीक्षित से क्या दुश्मनी है, वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। पूरा मामला क्या है, आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा में आईफा अवार्ड्स आयोजन का मुद्दा उठा। राजस्थान सरकार ने आईफा को लेकर जबरदस्त वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसके आयोजन में हुई बड़ी अनियमितताओं को लेकर सरकार पर जबरदस्त तंज कसा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के अलावा कोई फर्स्ट ग्रेड कलाकार नहीं आया। आईफा के बैनर पोस्टर में चेहरा किसी और का था और मंच पर कोई और छाया रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट अभिभाषण पर चर्चा में कहा कि आईफा आयोजन को बड़ा कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन उसमें शाहरुख खान के अलावा किसी फर्स्ट ग्रेड के बड़े एक्टर या एक्ट्रेस ने शिरकत की ही नहीं। जब टीकाराम जूली बोल रहे थे तब बीजेपी के विधायकों ने कहा कि माधुरी दीक्षित भी तो आई थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने फिर तंज कसा कि माधुरी दीक्षित का जमाना चला गया, तब वह नंबर 1 पर थी, अब नहीं है। उन्होंने कहा कि आईफा के आयोजन के लिए 7 लाख रुपए तक के गोल्ड पास भी न जाने किस किस को दे दिए गए। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, लेकिन मेरे साथ किसी भी विधायक को यह देना तो दूर दिखाया भी नहीं गया। टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि आईफा के आयोजन के लिए लगे बैनर पोस्टर में चेहरा मुख्यमंत्री का था, लेकिन मंच पर दिया कुमारी ही छाई रही। नेता प्रतिपक्ष ने आईफा को लेकर बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम की नाराजगी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान में तो सोनू निगम को बुला लिया, आईफा इतना बड़ा आयोजन था तो सोनू निगम को नहीं बुलाया और नहीं उनके फेमस गाने को नॉमिनेट होने दिया गया। कम से कम उन्हें तो बुला लिया जाना चाहिए था, अच्छा गाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी किसी बात पर कोई कट कर दे या सुझाव दे दे तो उसके खिलाफ इस तरह से गुस्सा निकाले। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम में सोनू निगम को बुलाया था। मुख्यमंत्री जब उनके कार्यक्रम के बीच से उठकर चले गए तो सोनू निगम ने सीएम भजनलाल के इस रुख पर दुख जताते हुए अपनी निराशा जताई थी और कहा था कि इससे कलाकारों का हौसला टूटता है। मैं कहना चाहूंगा, शाहरुख खान के अलावा कोई सीनियर एक्टर, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो और अक्षय कुमार हो, ऐसे सैकड़ों जो एक्टर हैं जिनका नाम है पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर, दुनिया के अंदर, जिनके आने से एक मैं समझता हूं एक उसका मैसेज आता है, वो तो कोई एक्टर आए नहीं। आप 5-7 एक्टरों को लेकर एक प्रकार से आईफा का आयोजन करके एक मैसेज क्या देना चाह रहे हो आप? वो तो कहीं आप उसमें कामयाब हुए ही नहीं। राजस्थान का कोई भला हुआ नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। 2M दर्जे के नहीं भैया, मैं फिर ये बात कहना चाह रहा हूं, शब्दों का अलग अर्थ मत निकालिए। एक्टरों की भी कैटेगरी है, खुद एक्टरों को ही पता है किसकी कितनी डिमांड है, उसके आधार पर उनकी कैटेगरी है। तो आज जिनकी डिमांड है, जिनकी हॉलीवुड बॉलीवुड और सब जगह पे जिनकी डिमांड है, वो तो आए नहीं, जिनका नाम है। साहब, आपने कहा था कि माधुरी जी से आने से भी ज्यादा खुश नजर आए। देखिए, माधुरी जी जो है अच्छी एक्ट्रेस हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वो समय जब माधुरी दीक्षित की चर्चाएं पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर होती थी, वो समय अब निकल गया है। गोल्ड पास आपको मिला, आपको गोल्ड पास मिला आईफा का, आपने बोला था गोल्ड पास। देखिए, गोल्ड पास के लिए मैंने कहा, वो गोल्ड पास आपको आईफा की फोटो निकाल लीजिए। 7 लाख 5 लाख की कैटेगरी वाले पास किनको बांटे गए हैं वो आप देख लीजिए। आपने ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।